केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तल्खी किसी से छुपी हुई नहीं है। इसी क्रम में सोमवार यानी कि 28 जून को ममता बनर्जी ने राज्यपाल धनखड़ को एक भ्रष्ट आदमी कह दिया और आरोप लगाया कि धनखड़ का नाम 1996 के जैन हवाला मामले में शामिल है। सोमवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल का नाम जैन हवाला केस में सामने आया था, तब उन्हें कोर्ट जाना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपना नाम हटवा लिया था। ममता बनर्जी ने बताया कि अब एक बार फिर याचिका दाखिल की गई है, जो कि फिलहाल पेंडिंग बताई जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये कहने के लिए मुझे माफ करें, लेकिन वह यानी कि जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट आदमी हैं। राज्यपाल के लिए टीएमसी के नेताओं की तरफ से कैसी अभद्र भाषा का पहले भी इस्तेमाल किया गया है, मैं अपने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, और अब वही टीएमसी की जो दोस्तों मुखिया हैं वो भ्रष्ट आदमी अब उन्हें बताने में लगी हुई हैं बिना किसी सबूत के। ममता ने केंद्र को भी निशाने पर लिया और कहा कि यदि केंद्र को इस बारे में नहीं पता तो वह बताती हैं कि चार्जशीट निकाली जाए जिसमें धनखड़ का भी नाम शामिल है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसे आदमी को राज्यपाल के पद पर क्यों बने रहने देना चाहती है, जिसके ऊपर जो है इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और जो कि भ्रष्ट आदमी है। ममता बनर्जी ने यह भी दोस्तों दावा किया कि एक पत्रकार ने उन्हें जैन हवाला मामले में धनखड़ के शामिल होने के बारे में पूरी डिटेल भेजी है। हालांकि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी के आरोपों का पूरी तरीके से खंडन करते हुए कहा कि यह जानकारी पूरी तरीके से गलत है और उन्हें किसी वरिष्ठ नेता से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि उनके ऊपर बिना किसी सबूत के जो है बेबुनियाद दरअसल आरोप लगाए जा रहे हैं और उन्हें भ्रष्टाचार में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। धनखड़ ने कहा कि उनका नाम किसी चार्जशीट में शामिल नहीं है और ना ही ऐसा कोई भी दस्तावेज है जिसे रेफर कर रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने के प्रश्न पर राज्यपाल धनखड़ ने कहा कि भारत के इतिहास में किसी ने भी अपनी छोटी बहन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है और वह भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वह बंगाल के लोगों के लिए जो भी कर सकते हैं वही करेंगे। जो ममता बनर्जी दरअसल धनखड़ को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा मामला है, फिलहाल जो दंगे पर बात चल रही है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ममता बनर्जी को सफलता नहीं मिलेगी। जैन हवाला कांड 90 के दशक का एक राजनीतिक घोटाला था। जांचकर्ता जब हिजबुल मुजाहिदीन के सदस्यों से मिले 23 डिमांड ड्राफ्ट की जांच कर रहे थे, तब उन्हें हवाला ऑपरेटर्स की एक डायरी मिली थी। इस हस्तलिखित डायरी में लगभग 65 करोड़ रुपए के भुगतान का उल्लेख किया गया था। डायरी में उन व्यक्तियों के नाम कोड वर्ड में लिखे गए थे। कोड वर्ड में लिखे गए ये नाम कई बड़े नेताओं के नाम के अक्षरों से मेल खाते थे। हालांकि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने 2 दर्जन से अधिक लोगों के अगेंस्ट में चार्जशीट दाखिल भी की थी, लेकिन यह मामला निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सका क्योंकि सीबीआई इस रिश्वत कांड में कोई पुख्ता सबूत नहीं दे पाई थी, जिसकी वजह से इस केस को जो है मुकाम तक नहीं पहुंचाया जा सका था जहां तक इसे पहुंचना चाहिए था। हालांकि ममता बनर्जी ने राज्यपाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप ऐसे समय लगाया है जब राज्यपाल धनखड़ उत्तरी बंगाल में दार्जिलिंग के दौरे पर हैं और उन्होंने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जीटीए में गड़बड़ी का आरोप लगाया है, यानी कि ममता सरकार की बखियां उधेड़ी जा रही हैं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है। इसलिए ममता अपने आप को डिफेंड करते हुए राज्यपाल को घेर रही हैं। जीटीए एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि उत्तरी बंगाल में दार्जिलिंग और कालिम्पोंग के प्रशासन के लिए जो है जिम्मेदार है। बहरहाल जो ममता बनर्जी अपने आप को बचाने के लिए अपनी सरकार पर जो दरअसल लांछन लग रहे हैं, उससे लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो जगदीप धनखड़ के ऊपर इस तरीके की ओछी टिप्पणी कर रही हैं, ओछे आरोप लगा रही हैं, इस पर जो भी आपकी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख बताएं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ में, दूसरे अपडेट के साथ में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड पर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।